अध्याय 21। जादू के विरुद्ध जादू। जादूगर की सलाह अच्छी थी, इसलिए वे फिर से उस छोटे पहाड़ की ओर चल पड़े जिसकी चोटी पर विकर महल बना हुआ था। वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए अब उन्हें ऊंचाई पहाड़ की चोटी से ज्यादा एक गोल टीले जैसी लग रही थी। हालांकि टीले के किनारे ढलानदार थे और हरी घास से ढके हुए थे, इसलिए उनके सामने अभी भी एक कठिन चढ़ाई थी। वे निडर होकर आगे बढ़ते रहे और लगभग टीले के पास पहुंच ही गए थे कि अचानक उन्होंने देखा कि टीले के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। पहले तो लपटें मुश्किल से जमीन से ऊपर उठ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे वे और भी ऊंची होती चली गईं, जब तक कि उनके सिर से भी ऊंची आग की लपटों का एक घेरा उस पहाड़ी को घेर नहीं गया जिस पर विकर का महल खड़ा था। जब वे लपटों के पास पहुंचे तो गर्मी इतनी तीव्र थी कि उन्हें फिर से पीछे हटना पड़ा। मेरे लिए ये कभी नहीं चलेगा, पैचवर्क गर्ल ने कहा। मुझे बहुत जल्दी आग लग जाती है। यह मेरे लिए भी नहीं चलेगा, सॉहर्स ने बड़बड़ाते हुए पीछे की ओर छलांग लगाई। मैं गोली चलाने का भी कड़ा विरोध करता हूँ, भालू राजा ने सॉहर्स का सुरक्षित दूरी तक पीछा करते हुए और छोटे गुलाबी भालू को अपने पंजों से जकड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि मूर्ख शुमेका को लगता है कि ये लपटें हमें रोक देंगी, जादूगर ने उगू के लिए तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। लेकिन मैं आपको ये बताने में सक्षम हूँ कि यह केवल एक साधारण जादू की चाल है जिसे लुटेरे ने ग्लिंडा द गुड से चुराया था, और सौभाग्य से मुझे पता है कि इन लपटों को कैसे नष्ट किया जाए और साथ ही उन्हें कैसे पैदा किया जाए। क्या आप में से कोई मुझे एक माचिस देगा? आप निश्चिंत हो सकते हैं कि लड़कियों के पास कोई माचिस नहीं थी, न ही मेढक आदमी या कोई भी जानवर। लेकिन बटन ब्राइट ने अपनी जेबों में से, जिसमें सभी तरह की उपयोगी और बेकार चीजें थीं, सावधानीपूर्वक तलाशी लेने के बाद आखिरकार एक माचिस निकाली और उसे जादूगर को सौंप दिया, जिसने उसे एक शाखा के अंत में बांध दिया, जिसे उसने उनके पास उगने वाले एक छोटे से पेड़ से तोड़ा था। फिर छोटे जादूगर ने सावधानी से माचिस जलाई और आगे बढ़कर उसे निकटतम लौ में फेंक दिया। तुरंत आग का घेरा खत्म होने लगा और जल्द ही पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे उनके आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। ये तो मजेदार था, बटन ब्राइट हंसा। हाँ, जादूगर ने सहमति जताई। यह अजीब लगता है कि एक छोटी सी माचिस आग के इतने बड़े घेरे को नष्ट कर सकती है, लेकिन जब ग्लिंडा ने इस तरकीब का आविष्कार किया तो उसे विश्वास था कि कोई भी कभी नहीं सोचेगा कि माचिस आग का उपाय हो सकती है। मुझे लगता है कि उगू को भी नहीं पता कि हम उसके अवरोध की लपटों को कैसे बुझा पाए, क्योंकि केवल ग्लिंडा और मैं ही रहस्य जानते हैं। ग्लिंडा की जादू की किताब जिसे उगू ने चुराया था, उसमें लपटें बनाने का तरीका तो बताया गया था, लेकिन उन्हें बुझाने का तरीका नहीं बताया गया था। वे अब मार्चिंग ऑर्डर में बन गए और पहाड़ी की ढलान पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन जब वे ज्यादा दूर नहीं गए थे तो उनके सामने स्टील की एक दीवार खड़ी हो गई, जिसकी सतह खंजर जैसी नुकीली, चमकती हुई नोकों से घनी थी। दीवार ने पूरी तरह से विकर महल को घेर लिया था और इसकी नुकीली नोकें किसी को भी उस पर चढ़ने से रोकती थीं। यहाँ तक कि पैचवर्क गर्ल भी अगर हिम्मत करके ऐसा करने की कोशिश करती तो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। आह, जादूगर ने खुशी से कहा, उगू अब मेरे ही एक चाल का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहा है। लेकिन यह आग की बाधा से भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि दीवार को नष्ट करने का एकमात्र तरीका इसके दूसरी तरफ जाना है। ये कैसे किया जा सकता है? डोरोथी ने पूछा। जादूगर ने अपने छोटे से दल के चारों ओर विचारपूर्वक देखा और उसका चेहरा परेशान हो गया। यह एक बहुत ऊंची दीवार है, उसने दुखी होकर टिप्पणी की। मुझे पूरा यकीन है कि काया शेर इसे पार नहीं कर सकता। मुझे भी इस बात का यकीन है, शेर ने डर के मारे कांपते हुए कहा। अगर मैंने मूर्खता से ऐसी छलांग लगाने की कोशिश की तो मैं उन भयानक कांटों में फंस जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, सर, जादूगर को प्रणाम करते हुए मेढक आदमी ने कहा। यह एक ऊंची छलांग होने के साथ साथ एक कठिन छलांग भी है, लेकिन ये देश में मेरे दोस्त मुझे एक जंपर मानते हैं और मुझे विश्वास है कि एक अच्छी, मजबूत छलांग मुझे दूसरी तरफ ले जाएगी। मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, कुकी कुक ने सहमति जताई।
छलांग लगाना, आप जानते हैं, एक मेढक जैसी उपलब्धि है, मेढक मानव ने विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन कृपया मुझे बताएं कि दीवार के दूसरी ओर पहुंचने पर मुझे क्या करना होगा। तुम बहुत बहादुर हो, जादूगर ने प्रशंसापूर्वक कहा। क्या किसी के पास पिन है? बेत्सी के पास एक पिन थी, जो उसने उसे दे दी। जादूगर ने मेढक आदमी से कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि इसे दीवार के दूसरी तरफ चिपका दो। लेकिन दीवार तो स्टील की है। बड़े मेढक ने कहा, मुझे पता है, कम से कम ये स्टील का लगता है, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पिन को दीवार में चिपका दो और यह गायब हो जाएगा। मेढक आदमी ने अपना सुंदर कोट उतारा और उसे सावधानी से मुड़कर घास पर बिछा दिया। फिर उसने अपनी टोपी उतारी और उसे कोट के बगल में अपनी सोने की नोक वाली बेत के साथ रख दिया। फिर वह पीछे की ओर गया और तेजी से लगातार 3 शक्तिशाली छलांग लगाई। पहली 2 छलांगों ने उसे दीवार तक पहुंचाया और तीसरी छलांग ने उसे दीवार के ऊपर से पार कर दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। कुछ समय के लिए वह उनकी नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन जब उसने जादूगर के आदेश का पालन किया और पिन को दीवार में घुसा दिया, तो विशाल अवरोध गायब हो गया और उन्हें मेढक आदमी का रूप दिखा, जो अब जहां उसका कोट पड़ा था, वहां गया और उसे फिर से पहन लिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रसन्न जादूगर ने कहा। ये सबसे अद्भुत छलांग थी जो मैंने कभी देखी, और इसने हमें हमारे दुश्मन से हारने से बचा लिया। चलो अब हम महल की ओर तेजी से चलें, इससे पहले कि उगू शुमिका हमें रोकने के लिए कोई और उपाय सोचे। डोरोथी ने कहा, हमने अब तक उसे अवश्य ही आश्चर्यचकित कर दिया है। हाँ, बिल्कुल, यह आदमी बहुत जादू जानता है, हमारी सारी तरकीबें और कुछ अपनी भी, जादूगर ने जवाब दिया। तो अगर वह जितना होशियार होना चाहिए, उसका आधा भी होशियार है, तो भी हमें उससे परेशानी होगी। उसने ये शब्द कहे ही थे कि विकर महल के द्वार से सैनिकों की एक टुकड़ी निकली, जो आकर्षक वर्दी पहने हुए थे और सभी के हाथों में लंबे, नुकीले भाले और तीखे युद्ध कुल्हाड़ी थे। ये सैनिक लड़कियां थीं, और उनकी वर्दी पीले और काले साटन की छोटी स्कर्ट, सुनहरे जूते, माथे पर सोने की पट्टियां और चमचमाते रत्नों की माला थी। उनकी जैकेट लाल रंग की थी, जिसमें चांदी की डोरियां बंधी हुई थीं। ये लड़कियां सैनिक सैकड़ों की संख्या में थीं, और वे सुंदर से ज्यादा भयानक थीं, दिखने में मजबूत और भयंकर थीं। उन्होंने महल के चारों ओर एक घेरा बनाया और बाहर की ओर मुंह करके खड़ी थीं। उनके भाले आक्रमणकारियों की ओर ताने हुए थे, और उनके कंधे पर युद्ध कुल्हाड़ी थी, जो हमला करने के लिए तैयार थीं। बेशक, हमारे दोस्त तुरंत रुक गए, क्योंकि उन्हें सैनिकों की इस भयानक कतार की उम्मीद नहीं थी। जादूगर हैरान लग रहा था, और उसके साथी निराश नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे। डोरोथी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि उगू के पास इतनी बड़ी सेना है। महल इतना बड़ा नहीं दिखता कि वो उन सभी को समा सके। जादूगर ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन वे सभी वहां से निकल गए। ऐसा लगता है कि वे ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई असली सेना है। अगर ओगू शुमेका के साथ इतने सारे लोग रहते, तो मुझे यकीन है कि हरकू के ज़ारोवा ने हमें इस तथ्य के बारे में बताया होता। वे केवल लड़कियां हैं। स्क्रैप्स हंसा। लड़कियां सबसे ज्यादा खतरनाक सैनिक होती हैं, मेढक आदमी ने कहा। वे पुरुषों से ज्यादा बहादुर होती हैं, और उनकी हिम्मत भी अच्छी होती है। शायद इसीलिए जादूगर उन्हें सैनिकों के तौर पर इस्तेमाल करता है और उन्हें हमारा विरोध करने के लिए भेजता है। किसी ने भी इस कथन पर कोई बहस नहीं की, क्योंकि सभी सैनिकों की पंक्ति को घूर रहे थे, जो अब विद्रोही रुख अपनाकर स्थिर खड़े थे। ये जादू की एक नई तरकीब है, जादूगर ने कुछ समय बाद स्वीकार किया। मुझे नहीं लगता कि सेना असली है, लेकिन भाले इतने तीखे हो सकते हैं कि वे हमें चुभ सकें, फिर भी, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आइए हम इस कठिनाई का सामना करने के तरीके पर विचार करने के लिए समय निकालें। जब वे इस पर विचार कर रहे थे, स्क्रैप्स लड़की सैनिकों की पंक्ति के करीब नाचने लगी। उसकी बटन जैसी आंखें कभी कभी अपने साथियों की स्वाभाविक आंखों से ज्यादा देख लेती थीं, और इसलिए जादूगर की सेना को ध्यान से देखने के बाद वह साहपूर्वक आगे बढ़ी और धमकी देने वाली पंक्ति में नाचते हुए चली गई।
दूसरी तरफ उसने अपनी भरी हुई बाहें लहराईं और पुकारा, आओ दोस्तों, भाले तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। जादूगर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, यह एक ऑप्टिकल भ्रम है। चलो हम सभी पैचवर्क लड़की का अनुसरण करते हैं। तीनों छोटी लड़कियां भालों और युद्ध कुल्हाड़ियों का सामना करने की कोशिश में कुछ हद तक घबराई हुई थीं, लेकिन जब बाकी लड़कियां सुरक्षित रूप से रेखा पार कर गईं, तो उन्होंने उनका अनुसरण करने का साहस किया। और जब सभी लड़कियों की सेना की पंक्तियों से गुजर गईं, तो सेना खुद जादुई रूप से नजरों से ओझल हो गई। इस दौरान हमारे मित्र पहाड़ी पर आगे बढ़ते जा रहे थे और विकर महल के करीब पहुंच रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें उम्मीद थी कि कोई और उनके रास्ते का विरोध करेगा, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जल्द ही वे विकर गेट पर पहुंच गए, जो पूरी तरह से खुला था, और साहपूर्वक ओगू शूमेकर के क्षेत्र में प्रवेश किया।